Hello, my dear students. I welcome all of you to Respire classes. Today we are going to start another lecture of electrostatics. बेटे आज के टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म रिंग। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर मैंने एक रिंग लिया हुआ है और ये जो वर्ड यूनिफॉर्म है इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। यूनिफॉर्म का मतलब है कि ये जो चार्ज क्यू दिया गया है इस रिंग पर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है ना। तो मैं यहां पर एक चीज डिफाइन कर सकता हूं, लैम्डा। लैम्डा मतलब होता है बेटा चार्ज पर यूनिट लेंथ। टोटल चार्ज हमारे पास यहां पर है क्यू और टोटल किस लेंथ पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा, आप कहोगे सर सर्कमफ्रेंस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। और सर्कमफ्रेंस कितना होगा इस सर्कल का जिसका रेडियस आर है, ऑब्वियसली बात है 2πr, ठीक है ना। तो ये इस रिंग के लिए चार्ज पर यूनिट लेंथ होगा। और यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, हर छोटी छोटी लेंथ पर इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। समझ में आई बात। चलिए मतलब अगर मैं इसके 4 हिस्से करूं इस रिंग के, तो ये जो 1 क्वार्टर पीस आएगा उस पर Q/4 चार्ज होगा। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। अब देखिए पहला केस है हमारे पास, पॉइंट नंबर 1 है कि एट द सेंटर, एट सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस यूनिफॉर्म रिंग की वजह से। देखिए बेटा ये रहा सेंटर ऑफ दिस सर्कल। आप देखिए मैंने यहां पर एक डिफरेंशियल एलिमेंट लिया ये, और यहां पे मान रहा हूं मैं ये एंगल जो बन रहा है यहां पर इट इज डी थीटा, इट इज डी थीटा, ठीक है। और बेटा ये जो यहां पर ये छोटा सा एलिमेंट इस रिंग का है, अगर इसकी लेंथ है dx, तो वी नो दिस dx इज इक्वल टू आर डी थीटा, ये रहा r, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ आर्क जो है बेटा ये बराबर होता है r इंटू दिस थीटा, जो कि यहां पर डी थीटा है। अब देखिए बेटा ये लैम्डा मैंने क्यों डिफाइन किया, ये लैम्डा मैंने इसलिए डिफाइन किया ताकि अगर मुझे किसी भी छोटे से एलिमेंट पर चार्ज निकालना पड़ जाए तो व्हाट आई हैव टू डू, आई विल से इस छोटे से एलिमेंट पे जो चार्ज होगा dq, वो dq बराबर होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ दिस स्मॉल चार्ज एलिमेंट दैट इज dx। तो ये रहा बेटा ये dq छोटा सा चार्ज होगा इस छोटे से एलिमेंट पर, ठीक है ना। अब अगर मैं चाहता हूं इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस सेंट्रल पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आई विल से इट विल बी हाउ मच, इट विल बी k, चार्ज इज dq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। और इस चार्ज की डायरेक्शन क्या होगा, ऑब्वियसली बात है रेडियली आउटवर्ड्स, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग अबाउट चार्ज ड्यू टू, वी आर डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो इट विल बी रेडियली आउटवर्ड्स। बेटा ये पॉइंट आप यहां पर ध्यान में रखिए कि इसकी वजह से, इस पॉइंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे रेडियली आउटवर्ड्स होगा। अब देखिए बेटा मैं सिमेट्रिकली इस छोटे से एलिमेंट के सिमेट्री में यहां से एक और चार्ज एलिमेंट लूंगा बराबर इतना जितना मैंने dx लिया था, ये भी यहां पर dx है, इस पर भी चार्ज dq ही है। तो बेटा इस एलिमेंट की वजह से यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सर आप कहेंगे फिर से k dq बाय r स्क्वायर, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, राइट लाइक दिस, यानी इस dx की वजह से फील्ड लाइक दिस और इस dx की वजह से फील्ड अपवर्ड्स, दे विल कैंसल आउट ईच अदर, इक्वल फील्ड्स इन अपोजिट डायरेक्शंस। आप देखिए बेटा अगर मैं कोई सा भी एलिमेंट ले लूं, मान लो ये यहां पर मैंने एक एलिमेंट ले लिया, तो उसके अपोजिट में सिमेट्रिकली मुझे एक और एलिमेंट मिल जाएगा, यानी इस एलिमेंट का फील्ड यहां पर इस डायरेक्शन में और इसका फील्ड यहां पर इस डायरेक्शन में कैंसल आउट ईच अदर। तो इस सर्कल में बेटा क्या होगा, सिंस इट इज ए यूनिफॉर्म रिंग, तो आप कोई भी डिफरेंशियल एलिमेंट ले लो, उस डिफरेंशियल एलिमेंट में सिमेट्रिकली एक अपोजिट एंड पर भी एलिमेंट ले सकते हैं आप, और जिसकी वजह से नेट इफेक्ट जो है, नेट फील्ड जो है वो 0 आ गया। तो यहां पर मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म रिंग at its center is equal to 0. This is a point to remember. आराम से बेटा हमने ये सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। एक क्विक रिकैप देता हूं मैं, ये एक यूनिफॉर्म रिंग है, यूनिफॉर्म मतलब हर छोटे छोटे एलिमेंट पर इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर मैं किसी एक छोटे एलिमेंट की वजह से फील्ड निकालना चाहूं तो उस एलिमेंट के अपोजिट में सिमेट्रिकली
एक और एलिमेंट होगा जिसकी वजह से फील्ड अपोजिट होगा, तो ये दोनों फील्ड्स आपस में कैंसिल करेंगे और नेट इफेक्ट 0 आ जाएगा। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे, ठीक है ना। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। चलिए नेक्स्ट। अब आप देखिए बेटा, ये तो बहुत इजी सी बात हो गई कि सेंटर पर ये जो फील्ड है वो 0 आ रहा है। अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे इस रिंग में। अगेन बेटा सेम, ये जो रिंग मैंने लिया है ना यहां पर थोड़ा सा लंबा जैसा लग रहा है आपको, दिस इज अगेन द सेम सर्कुलर रिंग। अभी मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ये रिंग का सेंटर है और इस सेंटर के थ्रू से एक लाइन पास हो रही है जिसको हम एक्सिस कहेंगे। अब मैं चाहता हूं इस एक्सिस पर किसी पॉइंट पर हम निकाले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस यूनिफॉर्म रिंग की वजह से, ठीक है ना। ये जो यूनिफॉर्म रिंग है हमारे पास, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? इसकी प्रॉपर्टीज ये है कि इस पे टोटल चार्ज है Q और इसका रेडियस है R, ठीक है ना। और मैं चाहता हूं बेटा इस रिंग की वजह से इस एक्सियल पॉइंट पर यहां, जो कि मान लो x डिस्टेंस दूर है, मान लो ये x डिस्टेंस दूर है इस सेंटर ऑफ द रिंग से, हम चाहते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो, ठीक है ना। आप देखिए सर, हमने तो कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था। कूलम्ब्स लॉ में हमने देखा था कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में कैसे फोर्स निकालेंगे, या एक पॉइंट चार्ज की वजह से कैसे फोर्स फील्ड निकालेंगे। यहां तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे करेंगे? देखिए बेटा, हम यहां पर एक छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे यहां पर, ठीक है ना। पहली बात, अगर इस पूरी रिंग पर चार्ज है Q और इसका रेडियस है R, तो इसके लिए लैम्डा कितना होगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ। आप कहेंगे सर चार्ज टोटल डिवाइडेड बाई इस सर्कल का टोटल लेंथ क्या है? वो है 2 पाई R, ठीक है ना बेटे। अब देखिए यहां पर एक छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट मैंने ले लिया, मान लेते हैं dx, ठीक है ना। मान लो इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ है dx, और बिल्कुल इसके अपोजिट में यहां पर एक और छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ है dx। तो बेटा इस छोटे से एलिमेंट का चार्ज कितना होगा? इसका चार्ज होगा dq, और dq किसके बराबर होता है सर? लैम्डा टाइम्स dx, लैम्डा टाइम्स dx। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। चलिए बेटा, यहां पर भी फिर चार्ज dq ही होगा। चलिए यहां पे मैंने एक चार्ज छोटा सा रखा dq। बेटा इस dq चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सिंपल सी बात है, पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड्स ही होगा। इस ये जो सिमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है इसकी वजह से भी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरीके से, ठीक है ना ये बात। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके कि ये होगा कितना। देखिए यहां पर छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा DE इक्वल टू K DQ डिवाइडेड बाई, देखिए बेटा इस छोटे से एलिमेंट का चार्ज कितना लिया मैंने? DQ। आप बता सकते हैं मुझे ये डिस्टेंस कितनी होगी? अगर ये डिस्टेंस x है, दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल R, तो ऑब्वियस सी बात है दिस विल बी हाइपोटेन्यूज एंड इट विल बी अंडर रूट ऑफ r² प्लस x²। तो यहां पर फील्ड कितना फील्ड होता है? KQ बाई R², तो इट विल बी K DQ डिवाइडेड बाई R² प्लस x², ठीक है ना। अगर इसकी वजह से फील्ड देखेंगे बेटा, इट विल अगेन बी हाउ मच? इट विल बी DE इज इक्वल टू K DQ डिवाइडेड बाई R² प्लस x², ठीक है ना। इसका क्या मतलब हुआ? आप देख सकते हैं जितना इस टॉप वाले एलिमेंट की वजह से फील्ड है उतना ही इस बॉटम वाले एलिमेंट की वजह से भी है। और हमारे पास एक यूनिफॉर्म रिंग है, यानी अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, मान लो बेटा ये वाला पॉइंट लिया मैंने, तो इसके अपोजिट उसमें एक सिमेट्रिकल पॉइंट होगा, तो इस रिंग में हर एक पॉइंट के लिए एक सिमेट्रिकल पॉइंट भी होगा, ठीक है ना। इट इज ए यूनिफॉर्म, इस तरीके से एक यूनिफॉर्म सर्कल है। तो अगर मैं ऐसे एक्सट्रीम पे एक पॉइंट ले लूं, यहां से भी एक एक्सट्रीम पे पॉइंट आएगा, अगर मैं टॉप पे एक ले लूं बॉटम पे भी आएगा, ठीक है ना। अब देखिए बेटा, अगर मैं इन दो फील्ड्स को रिजॉल्व करूं, जस्ट सी इफ आई रिजॉल्व दिस थिंग एंड इफ आई रिजॉल्व दिस थिंग, obviously this will be here theta, this is again theta, from vertically opposite angles ये भी थीटा तो ये भी थीटा। बेटा इस वेक्टर को रिजॉल्व करो यहां से, सो इसका कंपोनेंट आएगा DE cos ऑफ थीटा, और इसका एक कंपोनेंट इस साइड से भी आएगा, कितना? DE sin ऑफ थीटा। बेटा इतना मैथमेटिक्स तो आपको आता है कि आप एक वेक्टर को रिजॉल्व कर सको। अब ये यहां से जो एक और वेक्टर है इसको भी रिजॉल्व करो, इसका एक कंपोनेंट यहां से आएगा DE cos ऑफ थीटा, और यहां से एक कंपोनेंट आ जाएगा DE sin ऑफ थीटा।
अभी हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं दो पॉइंट्स की, एक एक्सट्रीम टॉप पर, एक एक्सट्रीम बॉटम पर। यानी इन दो पॉइंट्स की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, बेटा ध्यान रखना, उनके कॉस कंपोनेंट्स एड अप हो रहे हैं और साइन कंपोनेंट्स कैंसल आउट हो रहे हैं, साइन कंपोनेंट्स कैंसल आउट हो रहे हैं। अब देखिए बेटा, मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से थोड़ा सा राइट आऊंगा और इस पॉइंट से थोड़ा सा लेफ्ट, वहां पे भी सिमेट्रिकली दो पॉइंट बनेंगे, उनके दो कॉस कंपोनेंट भी ऐड होते जाएंगे और ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है या साइन कंपोनेंट है ये कैंसिल होते जाएंगे। अगर आप विजुअलाइज कर पाओ तो बेटा ये जो साइन कंपोनेंट आ रहे हैं ना, इट विल, ये ऐसे बन जाएंगे कंटिन्यूअसली एंड दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। तो नेट इफेक्ट क्या दे रहा है हमें, नेट इफेक्ट हमें आ रहा है डीई कॉस थीटा प्लस डीई कॉस थीटा, ठीक है ना बेटा, इन दो पॉइंट्स की वजह से, एक्सट्रीम दो पॉइंट्स की वजह से। तो अगर मैं यहां पर ई नेट की बात करूं तो इट विल बी ऑब्वियसली डिफरेंशियल एलिमेंट, क्योंकि बेटा ये भी डीई है, ये भी डीई है, तो किसके बराबर होगा, इट विल बी टू टाइम्स डीई कॉस ऑफ थीटा। यानी डीई कॉस थीटा को हमें दो बार लेना है दो पॉइंट्स के लिए, और साइन कंपोनेंट्स वो कैंसिल हो रहे हैं। अब अगर मैं चाहता हूं कि मुझे डिफरेंशियल एलिमेंट नहीं, मुझे पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे चाहिए ईएफ, तो वो किसके बराबर होगा, ऑब्वियस सी बात है, इट विल बी इंटीग्रेट, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको। ध्यान से देखिए बेटा, टोटल चार्ज कितना है इस रिंग पर, सर टोटल चार्ज तो कैपिटल क्यू है। इन दो एलिमेंट्स का चार्ज कितना, इसका छोटा सा डी क्यू, इसका भी डी क्यू, यानी दो एलिमेंट ले रहा हूं बेटा। तो मुझे बताइए आप, ये छोटे छोटे एलिमेंट लेकर मैं पूरी रिंग को कब कवर करूंगा। आप कहेंगे सर यहां एक एलिमेंट, यहां एक एलिमेंट, जब आप पूरा एक हाफ चक्कर करोगे ये पूरी रिंग कवर हो जाएगी। देखिए ये रिंग ऐसे है, मैंने एक चार्ज यहां पर लिया, दूसरा चार्ज यहां पर लिया। अब मैं जब नेक्स्ट चार्ज यहां पर लूंगा तो यहां से भी उसका सिमेट्रिकल लेना पड़ेगा, नेक्स्ट चार्ज इधर लूंगा इसका सिमेट्रिकल, नेक्स्ट चार्ज इधर इसका सिमेट्रिकल, यानी इन दो पॉइंट्स को लेकर मुझे एक हाफ चक्कर करके आ जाना पड़ेगा, तभी इस रिंग का पूरा चार्ज में ले पाऊंगा। इसका मतलब है कि मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा चार्ज किससे, जीरो चार्ज से, यानी इनिशियली हमारे पास जीरो चार्ज था और कहां तक, Q/2 चार्ज तक। क्योंकि बेटा देखिए एक टाइम में मैं दो दो चार्जेस ले रहा हूं, इसका मतलब मुझे हाफ ही चार्ज तक लेना जाना पड़ेगा इंटीग्रेट करके। तो यहां कितना आएगा, ट्वाइस डीई कॉस ऑफ थीटा। अगर ये विजुअलाइजेशन आप समझिए बेटा, इसके बाद तो कुछ बचा नहीं इसमें ज्यादा सॉल्व करने के लिए। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आया, इंटीग्रेशन कहां से, जीरो से लेकर Q/2 तक, इंटीग्रेशन ऑफ 2 DE cos ऑफ थीटा। तो हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा इट विल बी, बेटा 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और डीई किसके बराबर है, ये देखिए डीई बराबर है K डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन किसका होगा, ऑब्वियसली डी क्यू का, ऑब्वियसली डी क्यू का। और हमारे पास बेटा यहां पर कॉस थीटा भी तो है, कॉस थीटा को कैसे रिजॉल्व करोगे, आप देखिए इस ट्रायंगल में कॉस थीटा को कैसे रिजॉल्व करोगे। देखिए कॉस थीटा बराबर होगा दिस एक्स, कॉस थीटा विल बी एक्स डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज हाउ मच, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस विल बी कॉस ऑफ थीटा इन दिस ट्रायंगल। तो यहां पर देखिए बेटा, देखिए आपको मैं डिटेल से बताता हूं, हमें आया था इंटीग्रेशन कहां से, जीरो से लेकर Q/2 तक, किसका इंटीग्रेशन आया था, 2 टाइम्स डी, ये रहा डी, K dQ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और बचा था कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा किसके बराबर आया, कॉस थीटा बराबर आया एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हाउ मच, देखिए बेटा इसमें हमें इंटीग्रेट करना है जीरो से लेकर Q/2 चार्ज तक, यानी इसमें 2 कांस्टेंट, K कांस्टेंट, और ये देखिए बेटा यहां पर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर है 1, ऐसे इसका होल पावर है 1, यहां पर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर है 1/2। तो व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, ठीक है ना, और बचा क्या, x भी यहां आ जाएगा और यहां आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, कहां से कहां तक बेटा, जीरो से लेकर Q/2 तक। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे यहां से। अब तो बस इजी सा इंटीग्रल है ये,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आएगा बेटा? बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या है? ऑब्वियस सी बात है, इट विल बी क्यू फ्रॉम Q2 to 0. तो द आंसर विल बी 2kx डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2. और इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या आएगा? इट विल बी q लिमिट फ्रॉम 0 to q/2. तो इसका आंसर क्या होगा? q/2 - 0. तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा ट्वाइस kqx डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 2. ये 2 और ये 2 कैंसिल, एंड दिस इज इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए चार्ज यूनिफॉर्मली चार्जड रिंग. तो किसके बराबर आया ये? kqx डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2. ठीक है ना बेटे? इसको मैं एक नए पेज पर कंटिन्यू करता हूं. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें मिला एट द एक्सिस ऑफ ए रिंग, कितना मिला? kqx डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2. ठीक है बेटे? ये रिजल्ट को हम बेटा याद रखेंगे. अब थोड़ी ऐसा है कि हर बार हमें इस पे क्वेश्चन आएगा तो डिराइव करने बैठ जाएंगे. हाँ, डिराइव करना आपको आना चाहिए, बट ट्राई टू रिमेंबर दिस थिंग. अब इसमें मैं आपको एक केस बताता हूं. केस वन में यहां पर देखता हूं. इफ x इक्वल टू 0, इफ x इक्वल टू 0. बेटा पिछली स्लाइड पे मैं आपको वापस ले जाता हूं. ये देखिए x क्या है बेटा? x से सेंटर ऑफ द रिंग से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस जहां पर हमें एक्सिस पे फील्ड निकालना है. अगर ये x है ना 0, तो हम एक्चुअली बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ द रिंग की. और हम ऑलरेडी देख चुके हैं पहले केस में कि सेंटर ऑफ द रिंग पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है. जरा यहां पर भी देखते हैं. अगर हमारी इक्वेशन ठीक है तो देखते हैं क्या आएगा. बेटा अगर मैं यहाँ x की जगह 0 दे दूं, तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0. तो हमें फिर से मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0. यानी जो केस हमने डिराइव किया था, जो हमने एक्सप्लेन करके देखा था, सेम हमें रिजल्ट यहां पर इक्वेशन ने भी दिया. चलिए बेटा एक और केस में दिखाता हूं आपको. केस टू में मैं चाहता हूं कि ये जो x है बेटा, ये ग्रेटर देन है r. ठीक है ना? जो सर्कल का जो रेडियस है ना, ये जो सर्कल का रेडियस है, उसके मुकाबले में ये x बहुत दूर है. इन्फिनिटी नहीं है बेटा, इन्फिनिटी नहीं बोल रहा हूं मैं, बस बोल रहा हूं जो डिस्टेंस है x, एक्चुअल पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो इस रेडियस के मुकाबले में बहुत ज्यादा है. तो यहां पे क्या होगा बेटा? देखिए, अगर x ग्रेटर देन है r, तो ऑब्वियसली बात है x स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन r स्क्वायर. तो इस r स्क्वायर को मैं इग्नोर कर सकता हूं इन टर्म्स ऑफ दिस x स्क्वायर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? kqx डिवाइडेड बाई r स्क्वायर को इग्नोर करो, यहां पर आएगा x स्क्वायर पावर 3/2, इट विल बी x क्यूब. और ये किसके बराबर आया? इट इज kq डिवाइडेड बाई x स्क्वायर. अगर बेटा आपको याद होगा, दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. उसका भी तो ऐसे ही आया था ना, kq बाई r स्क्वायर. यहाँ पे kq बाई x स्क्वायर है. इसका मतलब है एक फार अवे पॉइंट के लिए, जो कि इनफाइनाइट नहीं है, एक फार अवे पॉइंट के लिए एक यूनिफॉर्मली चार्जड रिंग कैसा बिहेव कर रहा है? एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है. समझ गया ना इस बात को? चलिए बेटा यहां इसी में आपको एक केस 3 भी दिखा देता हूं. केस 3 है कि व्हेन दिस x विल टेंड टू इंफिनिटी, तब क्या होगा? अगर ये x इंफिनिटी पे जा रहा है, यानी ऐसे हमारे पास एक रिंग थी और ये जो x है ना, इट विल नियरली टेंड टू इंफिनिटी. आप देखिए बेटा, इफ दिस x विल टेंड टू इंफिनिटी, यानी ये x विल बी ग्रेटर देन r. यानी यहां पे मैं लिख सकता हूं x विल बी ग्रेटर देन r. तो अगेन इस r को मैं इग्नोर कर सकता हूं इन टर्म्स ऑफ x स्क्वायर. तो यहां पे मुझे मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हाउ मच? इलेक्ट्रिक फील्ड इज kqx डिवाइडेड बाई r स्क्वायर को इग्नोर करो, यहां पर बचा x स्क्वायर पावर 3/2, दैट इज x क्यूब. ये आएगा फिर से x क्यूब, एक x और एक x कैंसिल. इलेक्ट्रिक फील्ड इज kqx डिवाइडेड बाई x स्क्वायर. इट विल बी हाउ मच बेटा? एक x और एक x कैंसिल, kq डिवाइडेड बाई x स्क्वायर. अच्छा, जब हम बेटा x की जगह पर क्या रखेंगे? x टेंड्स टू इंफिनिटी, सो एनीथिंग डिवाइडेड बाई इंफिनिटी विल टेंड टू 0. तो यहां पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड विल टेंड टू 0.
आई होप आप ये तीनों केसेस समझ गए होंगे। सेंटर पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यानी बेटा यहां सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, जब व्हेन आई विल टेंड टू इंफिनिटी वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ये देखिए बेटा, अगर यहां पर एक यूनिफॉर्म रिंग है, ये रहा यूनिफॉर्म रिंग, इस यूनिफॉर्म रिंग पे सेंटर पे कितना है फील्ड? जीरो। इंफिनिटी पे कितना? जीरो। इसका मतलब है बेटा यहां पर भी जीरो, एंड पर भी जीरो, यानी बीच में कहीं पर फील्ड पहले इंक्रीज हुआ होगा, एक मैक्सिमम तक पहुंचा होगा, फिर डिक्रीज हुआ होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? सेंटर ऑफ द रिंग पर फील्ड इज जीरो, इन्फिनिटी पे फील्ड टेंड्स टू जीरो, यानी जब पहले भी जीरो बाद में भी जीरो, तो पहले थोड़ा सा ग्रो हुआ होगा, एक मैक्सिमा तक पहुंचा होगा, और फिर डिक्रीज होके इन्फिनिटी पर इट विल टेंड टू जीरो अगेन। इसका क्या मतलब हुआ मैं बताता हूं। देखिए बेटा, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या था? हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन है वो है के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। हमें पता चला कि x इक्वल टू जीरो पर फील्ड तो जीरो है, x टेंड्स टू इंफिनिटी पर भी फील्ड जीरो है। अब हमें देखना है कि ये मैक्सिमम वैल्यू कहां पर अटेन किया होगा इस इक्वेशन ने। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं सर? बहुत इजी है, इस e को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x और इक्वेट कर दो जीरो के, डी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। सर इसको सॉल्व करो फॉर x, यू विल गेट द आंसर कि किस पॉइंट पर मैक्सिमा आया होगा। चेक करते हैं बेटा, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो डी बाई डी एक्स ऑफ, बेटा ये के क्यू तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे, के क्यू यहां पर है x डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। बेटा इसको डिफरेंशिएट करना है। अगर आप ध्यान से देखो ये तो डिफरेंशिएशन ऑफ x बाई वाई है। क्या हमें डिफरेंशिएशन ऑफ x बाई वाई करना आता है? बिल्कुल आता है, क्यों नहीं आता है? ठीक है ना, डिफरेंशिएट करके इक्वेट कर दो जीरो को, ये बन जाएगा के क्यू। देखिए बेटा, जब हमें डिफरेंशिएट करना है ना x बाई वाई को, पहले क्या काम करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में है ना इसका स्क्वायर करके उधर ही लिख दो। ये देखिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। जब मैं इसको स्क्वायर करूंगा ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्यूब रहेगा। ध्यान में रखना, मैंने डिनोमिनेटर का स्क्वायर करके लिख दिया। अब बेटा ये जो डिनोमिनेटर है ना इसको सीधा सीधा वापस लिख दो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, और ये जो न्यूमरेटर इसका डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x इज 1, लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस। अब जिस न्यूमरेटर को हमने डिफरेंशिएट किया था उसको सीधा सीधा वापस लिख दो और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या आएगा बेटा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, तो ये 3/2 बाहर आएगा, ये रहेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 माइनस 1, और ये कितना हुआ? 3/2 माइनस 1, इट इज 1/2, यहां पर 1/2 रह जाएगा। और बेटा इस एक्स स्क्वायर का इंटरनल भी तो होगा, एक्स स्क्वायर का इंटरनल डिफरेंशिएशन है 2x, ठीक है ना, ये होगा 2x। देखिए बेटा, और ये बराबर है जीरो के, ये के क्यूब बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब, इसको ये तो कॉमन ले सकते हैं और इधर ले जाओ मल्टीप्लाई कर दो जीरो के साथ, तो ये जीरो बन जाएगा। तो हमें क्या मिला यहां पर? हमें मिला आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 माइनस, ये देखिए बेटा यहां पर ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये बन गया 3x इंटू एक्स इज 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 इक्वल टू 0, सॉरी पावर 1/2, 1/2 इक्वल टू 0। चलिए 1/2 इक्वल टू 0। अब बेटा ये माइनस है ना, इसको उधर ले जाते हैं, ये मिलेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, किसके बराबर आएगा ये? 3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2। बेटा इस टर्म को इधर ले आओ, डिवाइड कर दो, बेसिस आर सेम, पावर्स आर सबट्रैक्टेड, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 माइनस 1/2 किसके बराबर है? 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर के बराबर आया ये। अब इसको सॉल्व करो बेटा, ये कितना बनेगा? 3/2 माइनस 1/2, ऑब्वियस सी बात है ये 1 बन जाएगा। तो हमें मिल गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो मैं ऐसे लिख दूं, आर स्क्वायर बराबर है 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर। बेटा ऐसे लिख दूं,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और यहां से एक्स कितना मिला मुझे, प्लस माइनस आर डिवाइडेड बाई √2। यानी बेटा हमारे पास x के दो वैल्यूज मिले जहां पर ये मैक्सिमा अटेन कर रहा है, एक है प्लस आर बाई 2 पर, एक है माइनस आर बाई 2 पर। एक बार इसको विजुअलाइज करते हैं बेटा, एक बार इसको विजुअलाइज करते हैं। ये देखिए, अगर x का वैल्यू है r डिवाइडेड बाई √2, मान लो यहां कहीं पर है r बाई √2, तो यहां पर इसने मैक्सिमा अटेन किया होगा। सेम बात है, अगर मैं इस साइड से भी फील्ड देखना चाहूं तो यहां पर भी कहीं पर x इक्वल टू r बाई 2 होगा, तो वहां से भी मैक्सिमा अटेन किया होगा बेटा। सिर्फ डायरेक्शन ऑफ दिस मैक्सिमा विल बी रिवर्स, क्योंकि फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो एक साइड से ये x एक्सिस के ऊपर जाएगा, एक साइड से x एक्सिस के नीचे आएगा। चलिए बेटा विजुअलाइज करके दिखा देता हूं इसको। ये आया हमें x का मैक्सिमा कहां पर, प्लस माइनस r बाई √2 पर। ये देखिए, ये देखिए बेटा, ये मान लेते हैं हमारे पास है रिंग, ये रिंग का सेंटर है, दिस इज द एक्सिस, दिस इज द एक्सिस, ठीक है ना, ये रही एक्सिस। और मैंने आपको प्रूफ करके दिया था कि x इक्वल टू 0 पर भी फील्ड 0 है, x टेंड्स टू इंफिनिटी पे भी फील्ड 0 है। और मैक्सिमा कहां पे हमने अटेन किया था सर, हमने अटेन किया था प्लस आर बाई √2 पर, और यहां से भी तो कहीं पर किया था माइनस आर बाई √2 पर। ये देखिए बेटा कैसा ग्राफ बनेगा इसमें, समथिंग लाइक दिस। और नेगेटिव डायरेक्शन में ये यहां पर मैक्सिमा अटेन करेगा, दिस विल बी द ग्राफ। ये रहा बेटा मैक्सिमम वैल्यू यहां पर, ये रहा मैक्सिमम वैल्यू यहां पर। इवन बेटा इस मैक्सिमम वैल्यू का यहां पर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया, और यहां पर जो नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया, इवन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू। कैसे, देखिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड था हमारे पास के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। अगर मैं इसमें बेटा x की जगह पर r बाई √2 डाल दूं, यानी मैक्सिमम वैल्यू डाल दूं x का, जहां पर मैक्सिमम अटेन हुआ, ऑब्वियस सी बात है ये हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा। लेट्स सी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आया, देखिए ये बन जाएगा के क्यू, x की जगह आ जाएगा r डिवाइडेड बाई √2, यहां पर आएगा आर स्क्वायर प्लस बेटा x की जगह क्या आएगा, आर स्क्वायर बाई 2 होल पावर 3/2। चलिए इसको सॉल्व करो फर्दर, के क्यू आर डिवाइडेड बाई √2, ये बन जाएगा 2r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज 3r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होल पावर 3/2। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, देखिए बेटा के क्यू आर डिवाइडेड बाई, इस √2 को ऐसे ही रखो। अब ये है ना यहां पर 3 पावर 3/2, तो ये बन जाएगा 3√3। ये है ना 1/2 पावर 3/2, इट विल बिकम 2√2। और यहां पर है आर स्क्वायर पावर 3/2, इट इज आर क्यूब, ठीक है ना। यहां से बेटा देखो √2 और √2 कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास वैल्यू क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, इट विल बी 2 टाइम्स के क्यू डिवाइडेड बाई 3√3 आर स्क्वायर। बेटा ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो यहां पर आया होगा और जो यहां पर आया होगा, ठीक है बेटे। ये पूरा हो गया यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। चलिए चलिए बेटा, हाँ एक और टॉपिक हम यहां पर देखेंगे। अभी तक हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जहां पे मैंने एक कंप्लीट रिंग लिया था। अब यहां पर कंप्लीट रिंग नहीं, हाफ रिंग है, लेकिन ये भी यूनिफॉर्म है, ये याद रखना। ये देखिए समथिंग लाइक दिस,
चलिए बेटा, ये यहां पर मैं एक्स एक्सिस डिफाइन कर रहा हूं और ये यहां पर मैं वाई एक्सिस डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है ना। ये जो रिंग है हमारे पास हाफ रिंग, इस पे टोटल चार्ज है Q और इसका रेडियस है R। और अगर मैं इसके लिए लैम्डा डिफाइन करना चाहूं तो लैम्डा किसके बराबर होगा, Q डिवाइडेड बाई, बेटा इस हाफ सर्कल का कितना लेंथ होता है, डायमीटर सर्कमफ्रेंस का आधा, तो ये पाई R होगा, पाई R। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि एक सर्कल के केस में या एक आर्क के केस में डिफरेंशियल एलिमेंट कैसे लेते हैं। देखिए बेटा, इस सेंट्रल पॉइंट से थीटा थीटा एंगल पर यहां पे मैंने एक छोटा सा कट मारा। अब इसी थीटा से एक छोटे से और एंगल पर, ये थीटा है बेटा, इसके बाद है डी थीटा, इस डी थीटा पर एक और यहां पर मैंने कट मारा। तो यहां पर देखिए बेटा, ये जो छोटा सा यहां पर ये एलिमेंट बना, इसको हम एक सर्कुलर एलिमेंट ट्रीट कर सकते हैं। एंड ये यहां पे बेटा छोटा सा आर्क होगा, इस आर्क की लेंथ कितनी होगी, इस आर्क की लेंथ होगी आर डी थीटा, ये होगा आर इंटू डी थीटा, ठीक है ना। किसी भी आर्क की कितनी लेंथ है, वो आर्क सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करेगा, मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। चलिए बेटा, आर डी थीटा आ गया। अगर मैं चाहूं इस आर डी थीटा में इस पर इसका चार्ज कितना है, आप कहोगे सर इसकी कितनी लेंथ है, मल्टीप्लाई कर दो लैम्डा। तो अगर मैं चाहूं इस छोटे से एलिमेंट पे चार्ज कितना होगा, सर चार्ज तो डी क्यू होगा, और डी क्यू कितना किसके बराबर होगा, ये देखिए डी क्यू किसके बराबर होगा, आप कहेंगे सर लैम्डा टाइम्स लेंथ, तो ये लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई आर डी थीटा होगा। समझ गए ना, समझ गए इस बात को। अब देखिए, हमें पता है एक छोटे से चार्ज की वजह से, इस छोटे से चार्ज को मैं एक पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकता हूं। इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो कि पॉजिटिव है, देखो बेटा टोटल चार्ज तो क्यू पॉजिटिव है, इसकी वजह से यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और हमें पता है रेडियली आउटवर्ड्स भी होगा। कितना होगा फील्ड बेटा, हम कहेंगे सर फील्ड तो होगा डीई, छोटा सा फील्ड होगा, और वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, है कि नहीं बेटा। अगर ये एंगल थीटा है यहां पर, तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। अब हम इसको रिजॉल्व तो कर सकते हैं, बिल्कुल रिजॉल्व कर सकते हैं। यहां से आ जाएगा डीई कॉस ऑफ थीटा, और यहां से क्या आ जाएगा, डीई साइन ऑफ थीटा, डीई साइन ऑफ थीटा। समझ गए इस बात को। मैंने क्या काम किया, मैंने इस सर्कुलर आर्क पर एक छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट लिया। सर इस डिफरेंशियल एलिमेंट की लेंथ कितनी होगी, आर डी थीटा, आर होगा रेडियस ऑफ द सर्कल, डी थीटा होगा ये सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। सर इस छोटे से एलिमेंट पर चार्ज कितना होगा, डी क्यू होगा, और डी क्यू का वैल्यू किसके बराबर होगा, लैम्डा टाइम्स लेंथ ऑफ दिस आर्क, दैट इज लैम्डा इनटू आर डी थीटा। सर अब मान लिया यहां पर एक छोटा सा चार्ज है, इस छोटे से चार्ज की वजह से इस सेंट्रल पॉइंट पर कितना फील्ड होगा, और किस डायरेक्शन में होगा, सिंस इट इज अ पॉजिटिव चार्ज सो द फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड्स, और फील्ड कितना होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहां पर चार्ज है डी क्यू, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। समझ गए इस बात को, ध्यान लगा के समझना इस बात को। उसके बाद मैंने इसको रिजॉल्व किया, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, एक वर्टिकल कंपोनेंट में। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में होगा बेटा। देखिए हम इन सारे एलिमेंट्स की वजह से एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे और उनको इंटीग्रेट कर देंगे। और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी बेटा, इंटीग्रेशन की लिमिट होगी, देखिए ये थीटा है ना, इस थीटा का सबसे वैल्यू हो सकता है छोटा 0, और सबसे बड़ा वैल्यू कवर होके यहां से हो सकता है पाई। तो हम सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां तक, 0 से लेकर पाई तक। चलिए बेटा, तो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन विल बी हाउ मच, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स इन द एक्स डायरेक्शन, और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेकर पाई तक। और ये कितना आया बेटा, ये आया डीई, डीई किसके बराबर है, के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, और बेटा मल्टीप्लाई क्या होगा, कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा। समझ गए इस बात को, ठीक है ना। याद रखिए बेटा, यहां पर वेरी क्या हो रहा है, यहां पर एंगल वेरी हो रहा है, यानी इंटीग्रेशन हमें इस थीटा का करना है।
ठीक है ना बेटे। चलिए यहां पर देखिए मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई। बेटा ये के को बाहर निकालो क्योंकि कांस्टेंट है, आर स्क्वायर जो है वो बाहर निकालो, आर रेडियस भी तो कांस्टेंट है इधर। यहां पर बचा डी क्यू, डी क्यू के बदले में लिख सकता हूं लैम्डा आर डी थीटा, लैम्डा आर डी थीटा और कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा। और ये किसके बराबर आएगा बेटा, देखिए के कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, आर स्क्वायर कांस्टेंट, इस आर को बाहर ले जाओ तो हमें मिलेगा के लैम्डा, एक आर और एक आर कैंसल, डिवाइडेड बाय आर इंटू इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से लेकर पाई तक, कॉस ऑफ थीटा डी थीटा, कॉस ऑफ थीटा डी थीटा। अब देखिए बेटा इस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये बन जाएगा के लैम्डा बाय आर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, ये बन गया साइन थीटा। और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक। तो ये बन जाएगा बेटा, देखिए क्या हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, किसके बराबर मिलेगा, के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय आर इंटू, बताइए बेटा साइन ऑफ पाई कितना होता है, सर 0 होता है, साइन ऑफ 0 कितना होता है, 0 होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन तो 0 आ गया। सर ये क्या हुआ, अरे ये तो सिमेट्रिकल केस है, अगर यहां पर एक एलिमेंट ऐसा है तो बेटा यहां पर भी तो एक एलिमेंट ऐसा ही होता है। अगर इसकी वजह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos थीटा है, इसकी वजह से भी एक cos कंपोनेंट इधर होता, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेते, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में जो फील्ड है वो है डी साइन थीटा, वो एड अप हो जाता है हर डायरेक्शन में, ठीक है ना। जो y एक्सिस में जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, डी साइन थीटा, और डी साइन थीटा भी इंटीग्रेट कहां से होगा, 0 से लेकर पाई तक। आई होप बेटा आप ये बात समझ गए, लेकिन मैंने आपको फालतू में ये डेरिवेशन नहीं दिखाई, इसके बाद जो मैं इसका एक और पार्ट आपको दिखा रहा हूं ना, वहां मैं आपको बताऊंगा मैंने सीधा सीधा आपको ये 0 क्यों नहीं बताया। चलिए अब अगर मैं इसी रिंग में देखना चाहूं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वाई डायरेक्शन में, ठीक है ना। देखिए बेटा इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा, और ये डी किसके बराबर है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। चलिए यहां पर होता इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई डी साइन ऑफ थीटा, ठीक है ना बेटे। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई, बेटा डी के बदले में क्या लिख दूं, के डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा, ठीक है ना। के को बाहर निकालो, आर स्क्वायर को बाहर निकालो, यहां बचा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई। बेटा ये डी क्यू कितना है, मैंने आपसे कहा था ये डी क्यू होता है लैम्डा टाइम्स आर डी थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या बाहर आएगा, के बाहर, लैम्डा बाहर, एक आर और एक कैंसल, ये रहेगा आर, एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, और कहां से कहां तक, 0 से लेकर पाई तक। अब देखिए बेटा यहां पर आप देखेंगे हमें मिल रहा है के लैम्डा बाय आर, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, सर माइनस कॉस ऑफ थीटा होता है, माइनस कॉस ऑफ थीटा होता है। ये देखिए माइनस मैंने बाहर रखा, और कहां से कहां तक, 0 से लेकर पाई तक। चलिए फर्दर बेटा इसको सॉल्व करेंगे, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आया, माइनस के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर, कॉस ऑफ पाई कितना होता है बेटे, कॉस ऑफ पाई होता है -1, उसके बाद माइनस कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 होता है 1, तो ये बन गया -2, और हमें मिल गया जो वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना मिला हमें, माइनस माइनस प्लस ट्वाइस के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर, ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन। समझ गए इस बात को। अब देखिए मैं क्या दिखाना चाह रहा था बेटा आपको, ये तो हमें मिल गया कि इस सेमी सर्कुलर रिंग के केस में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके केस में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डाउनवर्ड्स होगा, ठीक है ना। दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो कैंसिल हो रहे हैं। अब मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूं, देखिए बेटा ये आप ध्यान में रखिए। अब जरूरी नहीं है कि हमारे पास हमेशा ये एक सेमी सर्कुलर ही रिंग हो, मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वार्टर रिंग हो, इतना एक क्वार्टर रिंग हो हमारे पास, ये इसके केस में हमें बताया जाए कि सेंटर पे बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब देखिए हम कहेंगे कि एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल,
एक कंपोनेंट होगा वर्टिकल। बेटा इक्वेशन डिटो यही है, सिर्फ और सिर्फ वहां पे रेंज चेंज हो जाएगी। यहां पर जो सबसे छोटा एंगल बनेगा वो होगा 0 और सबसे बड़ा एंगल जो बनेगा वो होगा π/2। यानी इस केस में आप क्या करोगे, अगर आप y डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहो, आप डी साइन थीटा को इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम 0 टू π/2। और अगर आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फील्ड निकालना चाहो तो बेटा डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम 0 टू π/2। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था यहां पर कि कैसे यहां पर इस क्वार्टर रिंग के केस में ये होना ये सॉल्व होगा। ठीक है ना। तो बस लास्ट के 2 मिनट है, मैं आपको ये फाइनल एग्जांपल दिखा देता हूं इस पे कि ये कैसे सॉल्व होगा क्वार्टर रिंग में। देखिए बेटा, अगर इस तरीके से हमारे पास एक यूनिफॉर्म रिंग है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऐसे एक क्वार्टर रिंग है। ठीक है बेटे, इस क्वार्टर रिंग में क्या होगा, इस क्वार्टर रिंग में टोटल चार्ज है Q, इसका रेडियस है R, और मैं चाहता हूं कि इसके सेंटर पे हमें बताया जाए कि फील्ड कितना होगा। दो कंपोनेंट्स होंगे इस फील्ड की, दिस विल बी EX एंड दिस विल बी EY। दिस विल बी EY। पहले EX को कैलकुलेट करते हैं। EX आ जाएगा बेटा इंटीग्रेशन DE cos ऑफ थीटा, DE cos ऑफ थीटा। लेकिन लिमिट क्या बेटा, लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई। जब मेरे पास हाफ सर्कल था मैंने लिमिट लिया था 0 टू पाई, इस टाइम में लिमिट लूंगा 0 टू π/2, 90 डिग्री तक ही। अगर मैं इसको सॉल्व करूं बेटा, DE की जगह क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2। ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं यहां पर बेटा, देखिए कहां पर हमने लिमिट्स दी थी। फाइनली हमें मिला था k λ/r sin थीटा d थीटा। ये देखिए यहां पर हमें मिलता k λ/r sin थीटा d थीटा, k λ/r इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा d थीटा, sin थीटा d थीटा। कहां से कहां तक, 0 से π/2 तक। अगर इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, ये माइनस बाहर, k λ/r sin थीटा का इंटीग्रेशन cos ऑफ थीटा फ्रॉम 0 टू π/2। अब देखिए बेटा, cos 90 तो 0 होता है, लेकिन cos 0 होता है 1, यानी -1 मिल जाएगा यहां से। तो हमें मिल गया बेटा EX का वैल्यू कितना मिल गया। अभी हमें EX 0 नहीं मिला, इससे पहले केस में हमें EX का वैल्यू 0 आया था। इस टाइम हमें इसका वैल्यू कितना मिला, k λ/r, k λ/r। सिमिलरली अगर बेटा मैं EY कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, ठीक है ना, अगर मैं EY कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, ये देखिए, अगर मैं EX कैलकुलेट करना चाह रहा हूं तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा। बेटा यहां पर मैंने ये EY कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है ना, आई हैव कैलकुलेटेड दिस EY, दिस इज EY। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, EX, ठीक है ना। तो आप इसको डी cos थीटा इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा क्या बनता है यहां पर, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा। जस्ट अ सेकेंड, चलिए, ये हमें मिल जाता है यहां पर k λ/r इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा क्या है, sin थीटा। कहां से कहां तक, 0 से लेकर π/2 तक। बेटा यहां पर देखिए sin 90 का वैल्यू कितना आएगा, sin 90 का वैल्यू तो आता 0, sin 90 का वैल्यू आता 1, और sin 0 तो 0 है, यानी हमें आंसर मिल जाएगा k λ/r। तो EX का वैल्यू हमें मिल गया k λ/r। अगर मुझे ये EY कैलकुलेट करना है, इट विल अगेन बी k λ/r इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 sin थीटा d थीटा। तो ये बन जाएगा k λ/r इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा होता है माइनस ऑफ cos थीटा। कहां से कहां तक, 0 से लेकर π/2 तक, 0 से लेकर π/2 तक। तो माइनस k λ/r, ये देखिए बेटा cos 90 होता है 0, माइनस cos 0 होता है 1, ये -1 और -1 कैंसिल होके ये हमें मिल जाएगा k λ/r। तो ये आ गया बेटा EY। यानी इन केस ऑफ दिस क्वार्टर रिंग हमें EX का वैल्यू कितना आया, k λ/r, हमें EY का वैल्यू कितना आया, k λ/r। अब हमारे पास दो इक्वल वेक्टर्स हैं और जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, क्या हम नेट वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं।
अब देखिए हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर, इसको मैं नाम रखता हूं बेटा ई, और एक कंपोनेंट है वर्टिकल डायरेक्शन में के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर, और इसका नाम भी मैं ई रखता हूं। अब मेरे पास दो वेक्टर्स है जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? सीधी सी बात है, इनका रिजल्टेंट जो होगा ई नेट होगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस ऑफ 90। बेटा कॉस 90 होता है 0, तो ये पूरा टर्म बन जाएगा 0। यहां रहा ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, इट इज √2e, यानी इट विल बी √2 के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए क्वार्टर रिंग। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने देखा कि अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म रिंग है, इस यूनिफॉर्म रिंग की वजह से सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक एक्सिस के पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक हाफ रिंग की वजह से कितना होगा, और एक जनरल आर्क की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट सेंटर। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो बेटा आज का लेक्चर हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।